गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में हो ना? हाँ सर मजे में, हर बार यही पूछते हो। चलो भाई ठीक है। तो मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ये स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है। तो स्पीड के कंसेप्ट को समझने से पहले हम सीख लें भाई ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बच्चों एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यदि कोई एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई कार है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मतलब मान लीजिए कोई क्राउडेड वाला एरिया नहीं है, सीधा रोड पर आएगा और कार बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और वो क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है इक्वल टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? कि एक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है भाई। तो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब क्या होगा? एग्जांपल देखते हैं। अ कार इज मूविंग थ्रू क्राउडेड मार्केट। तो कार जो है वो कैसी भाई? क्राउडेड मार्केट में कभी ज़्यादा चली, कभी कम चली, कभी ज़्यादा चली। तो वो क्या कर रही है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब भी कवर करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब ये स्पीड क्या होती है बच्चों? तो स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, ठीक है। तो मतलब या हम सिंपल बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है भाई। तो एक बात और आप याद रखोगे, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें मतलब आपको डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना। जैसा मान लीजिए आप बाइक से निकले, तो बाइक से निकले आप इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, इधर टर्न ले लिया आपने, तो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। इट्स एसआई यूनिट। अब इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं हम जल्दी फटाफट। तो जैसे हम बोले भाई डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को किस में करते हैं? सेकंड में। तो या तो हम इसको मीटर अपॉन सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अपन सेकंड की पावर 1 ले लें तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो दूसरे तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मीटर सेकंड इनवर्स। अब स्पीड भी दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल टाइम में, सेम डेफिनेशन। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये हमारी बच्चों क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद में एवरेज स्पीड क्या होती है सर? ये तो एवरेज स्पीड के बारे में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मीन्स किस तरीके से हुआ बच्चों? जैसे मान लीजिए आप S1 यहाँ से लेके यहाँ तक चले, फिर आप यहाँ तक चले, फिर आप यहाँ तक चले, तो और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम T1, ये टाइम T2, ये टाइम T3। तो दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 और जो भी डिस्टेंस हो आपकी अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया भाई हमारा। अब इसके बाद में आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं? एट एनी स्पीड एट एनी इंस्टेंट टाइम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर यदि हम कोई स्पीड मेजर करते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सर कैसे? समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मैं बताता हूँ बच्चों। जैसा मान लीजिए आप बाइक से जा रहे होगे, तो आपका जो स्पीडोमीटर है, आपने मान लीजिए कोई से टाइम आपने एकदम एक्सीलेटर तेज दिया, तो एक्सीलेटर तेज दिया तो आपकी स्पीड एकदम बढ़ गई। आपकी स्पीड मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे 55 किलोमीटर पर आवर्स हो गई, तो स्पीडोमीटर तुरंत बता देगा। मतलब एक इंस्टेंट टाइम पर, मतलब पलक झपकने वाले टाइम पर आपकी स्पीड जो है वो स्पीडोमीटर मेजर करके बताएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। ठीक है सर, हो गया। अब चलिए स्पीड के फटाफट दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो
पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, द ऑडोमीटर, ये लिखा है द ऑडोमीटर ऑफ बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर एट स्टार्ट एंड ऑफ ट्रिप 2000 किलोमीटर, ए बाइक टुक 16 आवर्स, तो फाइंड इस एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स एंड दूसरा क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट कर लेते हैं हम। देख लीजिए, ये बाइक यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ एंड हो गई। तो बाइक जब स्टार्ट हो रही थी तब कितना इस जो ऑडोमीटर था वो कितना बता रहा था रीडिंग, 16 किलोमीटर बता रहा था। और जब बाइक एंड हुई तब ऑडोमीटर कितना बता रहा था, 2000 किलोमीटर बता रहा था। और टाइम इस ड्यूरेशन में कितना लगाएगा, 16 आवर्स का टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले हमने निकाली भाई टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मतलब पहले 1600 किलोमीटर यहाँ पर मतलब ऑडोमीटर रीडिंग दे रहा था और यहाँ पर अब कितना दे रहा है 2000 किलोमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 में से हम माइनस करेंगे 1600, तो फाइनली कितना बचा बच्चों 400 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए भाई, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी थी, यहाँ से यहाँ तक की 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना था 16 आवर्स था। ठीक है, चलो भाई ये कैंसिल कर लो। तो ये मैंने कैंसिल करा, तो ये कैंसिल करने पर 16 2 जा कितना होता है 32 होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइम गया। आप कितना यहाँ से कितना बचा 8 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 80, तो 16 5 जा कितना होता है 80, तो 25 किलोमीटर पर आवर्स उसकी एवरेज स्पीड आ गई। सर एक बात समझ में नहीं आ रही हमें कि यहाँ पे तो 1600 था और यहाँ पर 2000 किलोमीटर हो गया। आपने तो बोला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों आप बताइए, मान लीजिए आप बाइक आपने स्टार्ट करी और आपने ऑडोमीटर में रीडिंग देखी कि भाई 1600 किलोमीटर है, और आप जैसे ही आपकी ट्रिप एंड हुई तो आपकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई थी बच्चों, 2000 किलोमीटर हो गई थी। तो आप खुद ही बताइए कितना चले आप, तो सर 400 किलोमीटर चलेंगे। आ गया। चलो भाई, अब स्पीड को हमें एक दूसरे फॉर्म में और बतानी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमें बतानी है दूसरा मीटर पर सेकंड में भी बतानी है। तो मीटर पर सेकंड के लिए आपको बच्चों कभी एक ये ट्रिक याद रखनी है, हमेशा याद रखोगे, भूलना नहीं है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर पर आवर्स को जब भी कभी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है भाई, हमेशा याद रखोगे। अब इसके बाद में 25 5 जब 125 और अपॉन में 18, चलो इससे डिवाइड कर दो भाई जरा। तो डिवाइड करना आता है क्या, बिल्कुल आता है सर। तो आंसर आएगा 6.9 मीटर पर सेकेंड। और यदि ये डिवाइड करना ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सिखा दूंगा भाई। चलो ये न्यूमेरिकल भी हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल करती है 14 मीटर की डिस्टेंस 4 सेकेंड में एंड 16 मीटर की करती है 2 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो चलो देखिए भाई, तो एक कोई ऑब्जेक्ट है उसने 16 मीटर डिस्टेंस कवर करी कितने 4 सेकेंड में, फिर उसने 14 मीटर करी थी भाई, कितनी करी थी 14 मीटर 4 सेकेंड में। ठीक है भाई, यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद में 16 मीटर वो कितने टाइम में चल रही हैगी 2 सेकेंड में चल रही हैगी। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया S1, ये हमारा S2 और ये हमारा T1 और ये हमारा क्या हो गया T2 हो गया। ठीक है भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 14th + 16th अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया 4 + 2, तो ये कितना हो गया बच्चों हमारा 30 और ये कितना हो गया 6 5 जो कितना होता है 30। तो एवरेज हमारी जो स्पीड है वो कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से स्पीड का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ और कल के लेक्चर में हम करेंगे वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।